हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सबसे पहले तो आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये जो लेक्चर था वो हमने लाइव स्केड्यूल किया था, जैसे कि आपको मैंने ग्रुप में इन्फॉर्मेशन भी दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर के वजह से हमने इस लेक्चर को लाइव नहीं कर पाए। तो मैं अब इसको रिकॉर्ड करके ही आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप लोगों की जो स्टडी है वो बिल्कुल इंटरप्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, हम दिसंबर 2026 की तैयारियां आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो फाइनाइट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट का मैंने प्रीवियस में मैंने सारा लेक्चर जो है जितना भी लिया है उसमें 3 लेक्चर मैंने लिया है। 2 लेक्चर फाइनाइट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट से रिलेटेड है। उसमें मैंने पूरा सारा मैंने आपको बताया कि फाइनाइट क्या होता है, काउंटेबल क्या होता है एंड अनकाउंटेबल क्या होता है। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझे आपको करवाने थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, एंड देन कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए भी हैं आप लोगों के लिए। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सिलेबस आपको पता ही है, वो हर लेक्चर से पहले आपको एक बार मैं इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ। ठीक है ना। तो सेट थ्योरी वगैरह हमने, फाइनाइट काउंटेबल हमने कर लिया है। आज ये लास्ट लेक्चर है, अब इसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए इसको। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन करना, उसमें आपको ये जितने भी लेक्चर नोट्स है इसके फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। लास्ट में बताता हूँ आपको कैसे आपको ज्वाइन करना है। पहले हम क्वेश्चंस को एक बार कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे इसको करना है, क्योंकि लाइव होता तो अच्छा होता, थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शंस आर अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सेट ऑफ फंक्शन है जो कि अनकाउंटेबल है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि fn2 1,2 1,2 to n, इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। देखो, सबसे पहले हमें फंक्शंस को काउंट कैसे करना होता है। ठीक है, देखो, अगर काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा। प्रीवियस लेक्चर से अगर कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो वो चीज़ आपको 101% की क्लियर होगा। तो काउंटेबल जो है, हम सिर्फ इसमें कुछ वर्ड यूज़ करेंगे। ट्रांसफाइनाइट नंबर आपको मैंने बताया था, अगर काउंटेबल है तो हम अलिफ नॉट से जो है डिनोट करेंगे, और दूसरा जो है अगर अनकाउंटेबल है तो उसको हम जो है सी से, कॉन्टिनम से डिनोट करेंगे। इसको हम कॉन्टिनम बोलते हैं, तो सी से हम इसको डिनोट करेंगे। तो ये 2 नोटेशन अब रहने वाला है, और इस पूरा 2 में से जो है हमारा ये चैप्टर, अभी ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट होंगे। तो सबसे पहले तो देखो, हमारे पास जो है एक फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन देखो, कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल कौन सा, हमें इसमें वही छांटना है। तो पहला वाला फंक्शन n से लेकर के जो है 1,2। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालोगे। तो नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकाला जाता है, अगर ये जो है a है और ये b है, तो b की कार्डिनलिटी और पावर में a की कार्डिनलिटी। तो b की कार्डिनलिटी कितनी है भैया, 2 है, और a की कार्डिनलिटी, n की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है, तो टू दी पावर अलिफ नॉट विच इज अनकाउंटेबल। ध्यान रखना ये सारी चीजें जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये अनकाउंटेबल हो गया, मतलब पहला वाला ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। पहला यहाँ पर जो है इसका अलिफ नॉट है, इसका जो है 2 है, तो अलिफ नॉट की पावर 2, मतलब अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट। मतलब देखो, मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल, अगर कोई 2 सेट अगर काउंटेबल है ना, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आप कह सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन है, ये भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सॉरी, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये काउंटेबल हो जाएगा, मतलब अलिफ नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा क्या बन जा रहा है, काउंटेबल बन रहा है। चलो इसको मैं स्टार्टिंग से एक बार पहला वाला लिखा देता हूँ आपको, एक बार ना पहला वाला ऑप्शन को सॉल्व भी करवा देता हूँ आपको। देखो, ये फंक्शन हमारा है, ये फंक्शन जो है हमारा कैसा है, यहाँ से देखो, ये इसकी जो कार्डिनलिटी है वो 2 है इस सेट की, और इसकी जो कार्डिनलिटी वो क्या है, अलिफ नॉट है ना। इसका कार्डिनल 2 है, इसका अलिफ नॉट है, तो टू दी पावर अलिफ नॉट विच इज इक्वल्स टू सी, जिसको हम कॉन्टिनम बोल सकते हैं। और कॉन्टिनम हमारा होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल। आपको फंक्शन की काउंटिंग के बारे में पता होगा, तो देखो फंक्शन की काउंटिंग अगर काउंटेबल है तो वो काउंटेबल हो जाएगा फंक्शन, है ना, और अगर अनकाउंटेबल बन रहा है तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक हम यहाँ पर यही लगा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन में चेक करते हैं। देखो, दूसरा ऑप्शन में इसके अलिफ नॉट होता है और इसकी काउंटिंग 2 है, तो अलिफ नॉट की पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, विच इज अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट। तो आपको पता है कि जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू काउंटेबल, क्या हो जाएगा, ये काउंटेबल हो जाएगा यहाँ से। अब तीसरा फंक्शन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अनकाउंटेबल है। तीसरा ऑप्शन देखो यहाँ पर, एफ जो है
कहां से जा रहा है, 1,2 से लेकर के n तक जा रही है। तो इसकी जो कार्डिनलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो इसकी अलिफ नॉट है और इसकी जो है यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो अलिफ नॉट की पावर 2 है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है बच्चों, कंडीशन क्या है, कंडीशन जो है f1 जो है लेस देन होना चाहिए f2 से, मतलब अगर कोई भी a है वो हमारा छोटा होना चाहिए b से। क्लियर है, तो वैसे तो ये कंडीशन ठीक ही है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ये भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में देखो ये जो है इसका 2 है और इसका जो है अलिफ नॉट है, तो 2 दी पावर अलिफ नॉट है, वैसे तो ये अनकाउंटेबल ही है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि देखो फाइल पहला वाला जो फंक्शन है दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसा हो रहा है कि भाई n में से अगर मैं 1 उठा रहा हूँ तो यहाँ से हमारा 1 आना, बराबर भी हो सकता है 1 और 2 हमारा इस प्रकार से होना चाहिए, फिर 2 और 2 भी हमारा हो सकता है। मतलब ये n में से आ रहा है और ये दूसरे वाले में से आ रहा है, तो 1 2 1 2 इस प्रकार से आ रहा है। तो 3 तो हमारे पास यहीं पर सेट बन गए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर 3 इंटू, अब देखो 3 इंटू अगर मैं अनकाउंटेबल करता हूँ, क्योंकि अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल है, तो अगर ये अनकाउंटेबल है तो टोटल मिलाकर के क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। समझ में आ गया ना। आप एक जो है देखो अनकाउंटेबल, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, अब मैं जो है समुंदर है, अब समुंदर में 3 बूंद पानी मिला रहा हूं तो समुंदर ही रहेगा ना, वो कुछ और चीजें मतलब नहीं बदलेगा। तो वैसे ही है अनकाउंटेबल सेट, आप ऐसा समझ लो कि भैया अगर अनकाउंटेबल सेट में मैं कोई भी 3 जो है फाइनाइट नंबर डाल रहा हूं, तो 3 यही फाइनाइट तो है भाई, ये 1 है 2 है 3 है, तो ये फाइनाइट नंबर है, तो 3 फाइनाइट नंबर को डाल रहा हूं तो फिर से अनकाउंटेबल ही हो जाएगा। मतलब डी ऑप्शन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ए और डी इसमें हमारा करेक्ट हो रहा है, बाकी सारा हमारा जो है इनकरेक्ट हो जा रहा है। क्लियर। तो आशा करता हूँ पहला सवाल आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनकाउंटेबल। इसमें भी पूछा है कि n हमारा जो है नेचुरल नंबर बता रहा है और r जो है रियल नंबर बता रहा है। तो देखो ये हमारे पास जो है ए ऑप्शन, देखो इसको चेक करते हैं। तो ये फंक्शन है, तो टोटल नंबर फंक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो अलिफ नॉट है और इसकी कार्डिनलिटी भी अलिफ नॉट है, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो इसकी कार्डिनलिटी हमारा क्या होता है, अलिफ नॉट होता है। तो अब यहाँ पर क्या बन रहा है, अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट, ठीक है। और ये क्या होता है भाई, अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट, ये हमारा जो है अनकाउंटेबल हो जाता है, ध्यान रखना ये अनकाउंटेबल, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद दूसरा फंक्शन देखो, ये इसका अलिफ नॉट है और इसका 3 है काउंटिंग, तो इसका क्या बन जाएगा, देखो अलिफ नॉट टू द पावर 3। अब ये क्या हो जा रहा है, अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट। तो देखो अगर हम 3 काउंटेबल सेट को आपस में गुणा कर रहे हैं तो काउंटेबल ही रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है, काउंटेबल हो जाएगा। इसको देखो, इसमें देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि f n से 0,1 में जा रहा है और f1 जो है 0 है। तो देखो यहां पर इसकी तो 2 है और इसकी क्या है, अलिफ नॉट है। तो यहां से आप एक चीज अगर आप इसको थोड़ा सा अगर एनालाइज करोगे तो यहां से देखो 2 दी पावर क्या बन रहा है, 2 दी पावर अलिफ नॉट बन रहा है, विच इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि अगर f1 हमारे पास 0 आ रहा है, मतलब एक एलिमेंट के लिए तो 0 दे रहा है वो, समझ में आया। इस n का अगर मैं दे रहा हूं तो इस 0 पर मैप हो रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट के लिए 0, बाकी तो सब जो है 1 पर ही मैप हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है ना, यही तो कहा है इसमें 1 पर मैप हो जाएगा, तो ये अनकाउंटेबल ही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा, देखो ये 2 है और ये r की इसका कंटिन्यूम होता है, तो 2 दी पावर कंटिन्यूम विच इज अनकाउंटेबल। देखो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आपको लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने जो प्रीवियस के लेक्चर्स है उनको आपने प्रॉपर तरीके से वॉच नहीं किया है। तो आपको प्रॉपर तरीके से वॉच करना है ना, आपको समझना है उस चीज को कि किस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सारा चीजें मैंने बता रखा है, कोई ऐसा चीजें आपको मैं नहीं बता रहा हूं जो मैंने नहीं पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो चलो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। यहाँ पर अनकाउंटेबल कह रहा है तो देखो पहला वाला अनकाउंटेबल हो जाएगा, दूसरा वाला काउंटेबल है, तीसरा वाला भी अनकाउंटेबल होगा और ये गलत हो जाएगा ना, चौथा वाला भी यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। ए अनकाउंटेबल पूछा हमसे ना, हाँ, ए सी और डी यहां से जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनकाउंटेबल पूछा है यहाँ पे, देख लेता हूँ एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ ना अपने यहाँ से भी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो टाइपिंग एरर भी हो सकता है।
ठीक है। वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने बताया वो तो बिल्कुल सही है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है, ठीक है। अनकाउंटेबल हमसे पूछा है तो पहला हो गया अनकाउंटेबल, दूसरा तीसरा हो गया और चौथा हो गया, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़े फिर भी, चलो। तो यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ये भी सेम वही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर इसकी जो है यहाँ पर काउंटेबल पूछा है, पहले वाले में अनकाउंटेबल पूछा था, इसमें काउंटेबल पूछा है। तो इसके अलिफ नॉट इसकी 3 है, तो अलिफ नॉट टू द पावर 3 विच इज काउंटेबल, ध्यान रखिए इसको, ठीक है, काउंटेबल। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स ही बताया था, वो नोट्स बड़े काम के हैं, यहाँ काम में आएगा। और ये यहाँ पर क्या है 3 है और 3 टू दी पावर जो है यहाँ पर अलिफ नॉट, तो 3 टू दी पावर अलिफ नॉट विच इज अनकाउंटेबल, ध्यान रखना अनकाउंटेबल। यहाँ पर देखो Q है, इसका अलिफ नॉट इसका 2 है, तो अलिफ नॉट टू दी पावर 2 विच इज काउंटेबल, काउंटेबल। और ऐसे क्वेश्चन बी पार्ट में आता है, सी पार्ट में आता है जिसमें मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये काउंटेबल हो गया। अभी ये अलिफ नॉट और इस सी, तो यहां से देखो ये तो देख के पता लग रहा है कि भैया अलिफ नॉट टू दी पावर सी विच इज अनकाउंटेबल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, काउंटेबल पूछा था तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये अनकाउंटेबल आ रहा है, ये काउंटेबल आ रहा है, ये अनकाउंटेबल आ रहा है, तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया भाई। इसको वीडियो को शेयर करना और अपने जो है दोस्तों को बताना कि चैनल के साथ जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सबको इसको ज्वाइन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि देखो मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ और एग्ज़ाम दे करके मैं चीज़ों को समझता हूँ, ठीक है, पता लगाता हूँ कि एक्चुअल में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या आ रहा है और जो है एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि अगर मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा तो मुझे एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं लग पाएगा और मैं आप लोगों को आई थिंक सही गाइड नहीं कर पाऊंगा, तो ये चीज़ भी है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द कार्डिनलिटी टू द पावर अलिफ नॉट, तो किसकी कार्डिनलिटी टू द पावर अलिफ नॉट है। तो यहाँ पर देखो इसकी कार्डिनलिटी 2 है और इसकी पावर अलिफ नॉट है, तो इसकी जो कार्डिनलिटी हो जाएगी क्या, कितना हो जाएगा, टू द पावर अलिफ नॉट हो रहा है। ये अलिफ नॉट है, ये अलिफ नॉट है, इसका अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट बन रहा है विच इज रॉन्ग, तो इसका टू द पावर अलिफ नॉट है। पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है भाई, पावर सेट की कार्डिनलिटी के बारे में आपको मैंने बताया है कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी बताओ। नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी मैंने बताया था अलिफ नॉट होता है, और पावर सेट की कार्डिनलिटी आपको पता ही है कि पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, टू दी पावर अलिफ नॉट हो जाएगा। तो ये मतलब ये भी ऑप्शन सही आ रहा है। द सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट बाइनरी सीक्वेंसेस। देखो अब यहाँ पर चीजें समझो, बाइनरी सीक्वेंस का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट बाइनरी सीक्वेंसेस, मतलब मैं यहाँ पर देखो ये 2 सेट में ले रहा हूँ। अब बाइनरी क्या होता है, 0 और 1 ही तो होता है ना, बाइनरी नंबर आपने पढ़ा ही होगा ये। तो अब कोई भी नंबर सेट ले लो, मान के चलो मैं यहाँ से यहाँ n ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब काउंटेबल नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ से, तो कोई भी एक सेट ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं 1 2 नेचुरल नंबर ही ले रहा हूँ, 3 4 अप टू सो ऑन। तो सारे के सारे जो नंबर है ना, या तो 0 पर मैप होंगे, है ना, या तो 1 पर मैप होंगे, या तो 0 पर मैप होंगे, या तो 1 पर मैप होंगे। तो ये हमारे पास जो बन रहा है टू द पावर अलिफ नॉट टाइप का बन रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ए सी एंड डी जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, आ गया समझ में भाई। बताओ एक बार कमेंट में बताना, इस जो भी डाउट्स वगैरह है कमेंट जरूर करिए, आपका जो भी फीडबैक है, जो भी आप बोलना चाह रहे हो, आपको लगता है कि जो है और प्रैक्टिस करना है, आपको लगता है कि कहीं समझ में नहीं आया, तो वो भी आप बोल सकते हो। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला है। देखो इसका यूज़ करो आप लोग, मैं बार बार आपको बताता हूँ, कमेंट का जो यूज़ है ना वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। इससे क्या होगा कि आप एक तो मेरे साथ 1 to 1 कनेक्शन बना सकोगे, ठीक है, तो ये फ़ायदा रहेगा। तो नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखिए फिर। अच्छा यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं है, अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट, मतलब यार देखो ये ऐसा हो जाएगा जो है यहाँ पर टू द पावर अलिफ नॉट, तो टू द पावर अलिफ नॉट, ठीक है ना, तो इसको मैं टू द पावर अलिफ नॉट भी लिख सकता हूँ यहाँ से। क्लियर, इसको यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है इसको, ठीक है। देखो अलिफ नॉट की पावर, देखो काउंटेबल की पावर भी काउंटेबल ही है, तो ये वैसे तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा ये, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है ए, सी एंड डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट मिल रहा है। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ इंपॉर्टेंट ये छूट तो नहीं रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना एक बार आप लोगों के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर सारा क्वेश्चन आपको करवाना भी ज़रूरी है, कहीं से कुछ ऐसा ना हो कि छूट जाए और रह जाए, फिर अगर रह गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ रुक जाना जरा। देखो यहाँ पर ना इसमें थोड़ा सा ना यार करेक्शन जरूर करना आप लोग, ठीक है। ये जो अलिफ नॉट टू दी पावर अलिफ नॉट होती है ना, ये हम इसको लिख सकते हैं टू दी पावर अलिफ नॉट, ये अनकाउंटेबल ही है वैसे तो देखो ये ऑप्शन भी हमारा ये गलत नहीं होगा, ये हमारा सही है। तो ए बी सी डी ऑल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा कर लेना यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इस क्वेश्चन में, हाँ देख लेना इसको, क्योंकि हमेशा के लिए ध्यान रखना ये काउंटेबल की पावर काउंटेबल है तो ये वैसे अनकाउंटेबल ही होता है, ये अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल होता है। और एक्चुअल में जो अलिफ नॉट टू दी पावर अलिफ नॉट है ना भाई, इसको हम टू दी पावर अलिफ नॉट ही लिखते हैं, ठीक है। ये देख लेना, मैंने आपको ट्रांसफाइनाइट नंबर्स के बारे में जानकारी दिया था ना, वहां से आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। कौन सा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेबली इनफाइनाइट है, ठीक है। देखो ये हमारा जो है टू दी पावर, ये अलिफ नॉट है और इसका 2 है, तो इसका जो फंक्शन बनेगा वो अलिफ नॉट टू दी पावर 2, तो ये हमारा हो जाएगा काउंटेबल इनफाइनाइट, मतलब सही है। काउंटेबल इनफाइनाइट आपको पता है अलिफ नॉट से हम उसको डिनोट करते हैं n क्रॉस n, तो ये भी हमारा देखो अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट हो जाएगा, तो ये भी हमारा जो है अलिफ वो हो जाएगा, काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाएगा। और q जो है रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर आपको पता है इसकी भी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है, तो ये भी काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ से z की अलिफ नॉट होती है, इसकी पावर 3 होती है, तो अलिफ नॉट टू दी पावर 3 मतलब हम क्या कर रहे हैं, अलिफ नॉट को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अलिफ नॉट को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब ए बी सी डी ऑल करेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर अनकाउंटेबल। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है अनकाउंटेबल है, ठीक है, इनमें से कौन सा अनकाउंटेबल है। तो चलो पहला ऑप्शन देखो, यहां पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि n से 0,1 पर जा रहा है, ठीक है, n से 0,1 पर जा रहा है, मतलब इसकी तो कार्डिनलिटी 2 है और इसकी कार्डिनलिटी जो है क्या है, हमारा अलिफ नॉट है, ठीक है, अलिफ नॉट है। तो यहां पर देखो इसका क्या हो जाएगा, टू दी पावर अलिफ नॉट, ठीक है। अब सिर्फ इतने की बात की हमने, अब fn 0 है फॉर ऑल बट फाइनाइटली मेनी n। देखो fn जो है कुछ फाइनाइट नंबर के लिए क्या बन रहा है, हमारा 0 बन रहा है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको यूज करनी पड़ेगी और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। देखो देखो कुछ नंबर्स है ऐसे, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। देखो n है इधर, इधर ये सारे का सारे सेट क्या है, हमारा n है, और इधर सिर्फ और सिर्फ क्या है 0,1। ये चीजें आपको ना समझनी पड़ेगी। 0,1 करता हूं, पहले 0 लिखता हूं, 0,1, और इधर हमारा ये जो है n है, मतलब 1 2 3 4 अप टू so on। तो देखो आप ना यहां पर देखो क्या बोला है, फॉर ऑल बट फाइनाइटली मेनी n, मतलब कुछ ऐसे एक टुकड़ा इसके अंदर से जरूर बनेगा जिसके लिए इस नेचुरल नंबर के सेट में से ही कुछ एक ऐसा टुकड़ा बनेगा जिसके लिए जो फंक्शन है ना वो 0 पर मैप कर जाएगा। मान के चलो कि ये 0 पर मैप कर गया, या फिर कुछ एक टुकड़ा ऐसा ही बन सकता है, और भी कोई टुकड़ा बन सकता है जिसके लिए 0 पर मैप हो गया। बाकी जितने भी नंबर्स हमारे यहाँ पर है उसके लिए हमारा 1 पर मैप हो रहा है। तो मतलब आप यहाँ पर ये चीज समझ लो कि ये तो 0 पर मैप हो जा रहा है, ये कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो 0 पर मैप हो रहा है। तो आप एक चीज समझो कि ये काउंटेबल है ना, काउंटेबल सबसेट। देखो कोई भी सेट काउंटेबल है, देखो n हमारा क्या है, काउंटेबल है, n क्या है, काउंटेबल है। और ये जो भी हमारा बन रहा है ना सबसेट तो बनेगा, अगर मैं सिर्फ कुछ नंबर्स को ही 1 2 3 4 को ही मैं मैप करवा रहा हूं 0 पर, तो ये तो हमारा जो है एक सबसेट ही तो बन रहा है ना इस n का। तो अगर काउंटेबल सेट का सबसेट मैं उठा रहा हूं, मान के चलो कि ये x हमारा, तो x जो है सबसेट है किसका, काउंटेबल सेट का, दिस इज काउंटेबल। अगर ये काउंटेबल है तो
बट ऑब्वियस है कि ये भी हमारा काउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? काउंटेबल हो जाएगा। तो इसी थ्योरी से, इसी कॉन्सेप्ट से पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा वो जो है काउंटेबल हो जाएगा। दिस इज काउंटेबल। क्या हो जाएगा ये? काउंटेबल। मतलब ये हमारा ऑप्शन में इंक्लूड नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? बी ऑप्शन पर चलते हैं। देखो ये भी सेम ऑप्शन है, फाइनाइटली ऑफ्टन, ठीक है, इनफाइनाइटली ऑफ्टन है, इसका पावर 2 है और इसका अलिफ नॉट है, ठीक है। तो यहां से इसके यहां से देखो 2 दी पावर अलिफ नॉट तो आ ही रहा है, ये अनकाउंटेबल, लेकिन कंडीशन यहां पर देखो इन्होंने क्या दिया है कि इनफाइनाइटली ऑफ्टन, मतलब बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिसके लिए 1 पर जो है हमारा मैप हो जाएगा। और अगर 1 पर हमारा जो है मैपिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो कि भाई बहुत सारे ऐसे नंबर इसमें जुड़ेंगे। देखो मैं बता रहा हूं, बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो हमारा जो है, अगर इनफाइनाइट ही है तो उसको हम जो है नहीं कह सकते हैं ना कि वो हमारा जो है काउंटेबल होगा, तो उसको हम अनकाउंटेबल ही बोलेंगे हम। देखो यहां पर फाइनाइट बोल रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमारा फाइनाइट बोल रखा है, इसीलिए ये काउंटेबल के उसमें आ गया है। अब यहां पर हमने कौन सा वो लगाया है कि भाई सबसेट वाला केस लगाया कि भाई अगर x कोई सबसेट है जो कि इसके सारे के सारे एलिमेंट 0 पर मैप हो रहा है तो ये हमारा काउंटेबल बन गया। लेकिन यहां पर देखो इनफाइनाइट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइटली ऑफ्टन दिया हुआ, तो यहां से अगर इनफाइनाइटली ऑफ्टन दिया तो ये अनकाउंटेबल ही हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे उसमें से जो कि हमारा 1 पर ही जो है मैप होना है, तो इनफाइनाइट बन गया। तो 2 दी पावर अलिफ नॉट में अगर कर रहूंगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल बन जाएगा, ठीक है। इसकी देखो सी होता है और इसकी जो है अलिफ नॉट होता है, तो सी की पावर अलिफ नॉट विच इज इक्वल्स टू अनकाउंटेबल, मतलब इक्वल्स टू तो नहीं बोलेंगे, मतलब ये इंप्लाई करेगा कि ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? देखो यहां पर ये चीज आ जाएगा ना, जो आर है उसकी जो होता है ना, यहां से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अगर समझ में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। देखो आर जो है ना 2 दी पावर अलिफ नॉट होता है आर का, और उसकी जो पावर है इसका आ जाएगा तो अलिफ नॉट, तो यहां से क्या मिल जाएगा? 2 दी पावर अलिफ नॉट का स्क्वायर विच इज अनकाउंटेबल, ठीक है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, देखो यहां पर 2 है और इसका जो है c है, तो 2 दी पावर c विच इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। और मुझे लगता है कि आज इस लेक्चर के बाद ना काउंटेबल अनकाउंटेबल में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर बाई चांस रह रहा ना तो गलती आपकी है, आप कंटिन्यूस लेक्चर नहीं देख रहे हो, और वो मुझे पता भी लग रहा है कि आप बिल्कुल लेक्चर को अटेंड टाइमली नहीं कर रहे हो। मैं आपको लिए बना करके भेज रहा हूँ और आप लोग नहीं देख रहे हो, तो भाई ये गलती हमारी नहीं है, फिर आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप पर वर्क खुद पर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा अनकाउंटेबल है, दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल एंड दिस इज जो है अनकाउंटेबल, ये तो ऑलरेडी अनकाउंटेबल है, तो बी सी डी ऑप्शन यहां से हमारा जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखो हमारे पास एक सेट दिया हुआ है S12 से 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, और A एक सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, B एक सेट दिया है 41 से लेकर 50 तक। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S which have नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन विद बोथ ए एंड बी? पूछा गया है, समझना इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये PYQ है ये, ठीक है, PYQ है ये, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो S की कार्डिनलिटी क्या है? S की कार्डिनलिटी देखो 100 है। A की कार्डिनलिटी कितनी है भाई? A की कार्डिनलिटी हमारे पास 10 है ना, 1 से लेकर 10 तक, 10 क्या हो जाएगी? B की कार्डिनलिटी कितनी है? B की कार्डिनलिटी भी 10 है, देखो 41 से 50 तक है ना, तो 10 है। What is the total number of subsets of S? तो S के टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? ध्यान से समझना, S के टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा विच हैव नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन विद बोथ A एंड B। देखो S के वो सबसेट बताने, मान के चलो कि S का एक सबसेट में ले रहा हूं X, जो कि S का सबसेट है। अब ये X जो है ना, A के साथ भी नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक तो कॉमन आना ही चाहिए, और x का b के साथ भी एक नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन होना चाहिए, मतलब b से भी एटलीस्ट एक तो एलिमेंट आना ही चाहिए। तो x का वो सबसेट हमें बताने हैं जो a के साथ भी एक आ रहा हो, b का भी एक आ रहा हो, दोनों का भी एक आ रहा हो, दोनों का रहना ही चाहिए, मतलब ये कह रहा है ये।
तो देखो अगर मैं एश का सबसे पहले तो अगर मैं सबसेट्स की बात करूं, एश के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बन जाएंगे, तो सबसेट्स बन जाएंगे हमारे पास जो है, अब पावर सेट में अगर एश का निकालूं तो ये टू दी पावर 100 बन जाएगा ना, ठीक है, टू दी पावर 100 बन जाएगा। अब लेकिन देखो यहां से 10 एलिमेंट यहां से माइनस ये और 10 एलिमेंट ये, तो यहां पर जो बचेगा रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, यहां समझना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ एस क्या हो जाएगा, 100 में से देखो अगर मैं 10 और 10 माइनस कर दूं तो कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। तो अब इस रिमेनिंग एलिमेंट के वो पावर सेट हमें निकालने हैं, तो रिमेनिंग एलिमेंट के पावर सेट कितनी हो जाएंगी, टू दी पावर 80 हो जाएंगे। और जो है पावर सेट ऑफ ए तो कितना हो जाएगा, अब नॉन एम्प्टी पूछा है ना, तो टू दी पावर जो है यहाँ पर टू दी पावर जो है कितना हो जाएगा, टू दी पावर 10, और नॉन एम्प्टी पूछा है तो 1 माइनस कर देंगे क्योंकि एक तो एम्प्टी 5 होता ही है। फिर पावर सेट ऑफ बी कितना हो जाएगा भाई, तो ये पावर सेट एक्चुअली में नहीं निकाल रहे हैं हम, कार्डिनलिटी निकाल रहे हैं, इसकी कार्डिनलिटी निकाल रहे हैं हम, ठीक है। टू दी पावर इसका भी 10 एलिमेंट है, अब नॉन एम्प्टी पूछा था एक हो जाएगा। अब भाई ये जो है हमारे पास तरीके हैं, तो तरीकों को हम क्या करते हैं, जनरली मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 की घात 80 गुणा 2 की घात 10 माइनस 1 गुणा 2 की घात 10 माइनस 1, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन हमारा सही है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हम देखो, क्वेश्चन को थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, रीजन क्या है कि ये थोड़ा सा वर्बली है और इसको समझना पड़ेगा आपको कि ये इसका जो लैंग्वेज है वो आपको क्या कह रहा है, वो आपको समझना है, देन तब आपको आंसर करना, देख लेना, मैंने वैसे बताई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर काउंटेबल, इनमें से कौन सा जो है काउंटेबल है, ठीक है, कौन सा जो है काउंटेबल है। तो देखो काउंटेबल के लिए सबसे पहले तो देखो इन्होंने क्या कहा है, दिस सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रैशनल कोफिशिएंट, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रैशनल कोफिशिएंट्स। देखो अब यहाँ पर मैं एक पॉलिनोमियल अगर यहाँ से काउंट करता हूँ, मान के चलो px जो है एक पॉलिनोमियल है एंड दैट इज an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a नॉट, यही तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स है। और जितने भी पॉलिनोमियल्स मतलब a i j मतलब a ये सारे कोफिशिएंट्स है वो हमारे जो है रैशनल नंबर से आ रहा है, यही कहा है ना कि रैशनल कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो अगर ये इसके अंदर से आ रहा है तो देखो आप एक चीज समझो कि भाई an ये भी q में से आ रहा है, ये भी q में से आ रहा है, सारे के सारे जितने भी ai है वो सब q में से आ रहा है। तो जब q में से आ रहा है तो हम q काउंटेबल है, दिस इज काउंटेबल, दिस इज काउंटेबल एंड दिस इज काउंटेबल। तो अगर मैं इनका यूनियन कर दूं, क्योंकि आ तो उसी में से ही रहा है ना, सो यहां पर एक चीज आपको मैंने बताया था कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है। यहां पर मैं आपको लिख दे रहा हूं, थोड़ा दूसरे कलर से लिखता हूं, ठीक है। नोट यहां पर लिखना, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक है। तो काउंटेबल यूनियन इज ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो पहला वाला हमारे पास क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, इसका मतलब ऑप्शन 1 यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, देखो कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स हैविंग रैशनल रूट। तो रियल कोफिशिएंट हो रहा है और रैशनल रूट होना है, क्या होना है, देखो यहां पर बता रहा हूं मैं आपको, रियल कोफिशिएंट होना है मतलब आर में से आना जो कोफिशिएंट है, और रूट्स हमारे पास कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। चलो इस पर भी बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी के लिए मैं एक सिंपल सा क्या करूंगा ना, एक जो है पॉलिनोमियल देखो यहां पर आप लोगों के सामने ले रहा हूं, ए एक्स प्लस बी, वेयर मैं कह रहा हूं कि ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसकी जो वो जो है हमारा उसके कोफिशिएंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पॉलिनोमियल डिफाइन नहीं होगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो देखो अगर ये चीज हमारे पास है, अब रूट की मैं अगर बात करूं तो रूट क्या होगा, इसका रूट क्या होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और अगर देखो माइनस बी अपॉन ए, अगर मैं इसको एक टाइम के लिए मान के चलूं 0 से, और ये क्या है हमारा रैशनली तो है, ये क्या है रैशनली है भाई, रैशनली तो है ना भाई। तो ये अगर 0 कब होगा, जब b हमारा 0 होना चाहिए, मतलब b हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, b हमारा 0 होना चाहिए। अब देखो अगर b 0 है
बी जीरो, तो ए के पास कितना चॉइसेस है? अभी जो ए और बी आ रहा है ना, ये सारे के सारे कहां से आ रहा है? कोफिशिएंट के लिए ए रियल में से आ रहा था, बी भी हमारा रियल में से आ रहा था। जो कोफिशिएंट है वो रियल बताया, रियल कोफिशिएंट एंड रैशनल रूट्स के बारे में बताया। तो अब बी जो है अगर जीरो है तो ए के पास कितनी चॉइसेस है? ए तो हमारा आर में से आ रहा है ना, तो ए के आर हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल चॉइसेस है, तो ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। समझ आ गया भाई? ये अनकाउंटेबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि ए के पास तो भाई आर में से आ रहा है ना, ये तो ए के पास तो बहुत सारे चॉइसेस हैं। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ए का मान अलग अलग रखते जाओ, जीरो ही आएगा वो। तो आर जो है अनकाउंटेबल हमारे पास जो है पॉसिबिलिटीज है, तो काउंटेबल नहीं होगा ये, दिस इज नॉट काउंटेबल। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस विद रैशनल आइगन वैल्यूज। देखो अगर मैं इसको यहां पर भी सी ऑप्शन है ना, एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, मान के चलो एम है, जिसमें 1 है और यहां पर मैं x ले रहा हूं, यहां पर 2 ले रहा हूं, यहां पर मैं ले रहा हूं 0। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स। अब इसका आइगन वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे? आइगन वैल्यू अभी मैं आपको लीनियर में पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। आइगन वैल्यूज इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को ना सब्सक्राइब करो आप लोग, क्योंकि लेक्चर में आपको हर एक चीज पढ़ाने वाला हूँ, और सिर्फ मेरे से ही अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन आप किसी एक को ही फॉलो करो। ध्यान रखना, आप मेरा भी वीडियोस देख रहे हो, किसी और का भी वीडियोस देख रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पढ़ाने का तरीका हर किसी का अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है कि मैं किस टीचर से समझ पा रहा हूँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा वीडियोस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो आप सिर्फ मेरा ही देखो, बाकी जगह पर आप मत जाओ। बाकी जगह पर आप जाओगे तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो। और अगर किसी और टीचर का देख रहे हो तो प्लीज आप लोग मेरा लेक्चर को मत देखो, तो इससे क्या होगा ना, आपको लगेगा कि यार वो सामने वाला टीचर गलत है। अगर मेरा देख रहे हो तो आपको लगेगा सामने वाला टीचर गलत पढ़ा रहा है, उसको देखोगे तो आप कहोगे कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो। तो ये चीज ना आए, आप किसी एक को फॉलो करो, उससे क्या होगा कि आपकी जो कनेक्टिविटी है ना वो बनी हुई रहेंगी। और कनेक्टिविटी बनने का मतलब क्या है कि आप चीजों को समझ भी पाओगे अच्छे से। क्लियर? तो आइगन वैल्यू में अभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लीनियर में पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाने वाला हूं मैं इसका लगभग टॉपिक हम आइगन वैल्यू पर पहुंचने वाले हैं। तो अब आप देखो इसका आइगन वैल्यू क्या है। इसके आइगन वैल्यू 1 और 2 आइगन वैल्यूज है, लेकिन x जो है रियल में से आ रहा है, r में से आ रहा है, तो ये अनकाउंटेबल नहीं हो जाएगा? ये अनकाउंटेबल हो जाएगा भाई। r के पास तो बहुत सारे चॉइसेस है ना, अनकाउंटेबल चॉइसेस है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? ये वाला भी हमारा जो है अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो ये भी हमारा इसके अंदर में नहीं आएगा। द सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस हुज रो एक्लॉन फॉर्म हैज रैशनल एंट्रीज। तो रो एक्लॉन फॉर्म के लिए देखो, मैं अगर एक सिंपल मैट्रिक्स 1x1 का मान के चलूं तो इसका जो रो एक्लॉन फॉर्म है वो यही हो जाएगा। तो और इसके पास अनकाउंटेबल चॉइसेस है ना भाई। अगर मैं रियल के लिए बात करूं, रियल मैट्रिसेस बोला है ना यहाँ पे, तो भैया ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो ये भी हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन ही यहां से हमारा जो है क्या मिल जाएगा? करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़े फिर आगे। समझ में आ गया भाई? कमेंट में बताते रहना फिर क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल। तो देखो अगर ऐसा सेट आ जाए ना, ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो देखो इसकी कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी है ना, क्यू टू क्यू कहा है, मतलब एक फंक्शन है यहां पर, देखो एक फंक्शन है जो कि क्यू से क्यू में है, तो क्यू से क्यू में मतलब अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट है ना, इसके अलिफ नॉट, इसके अलिफ नॉट, तो अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट, दिस इज अनकाउंटेबल, तो नॉट ट्रू। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम q टू 1 मतलब 0,1, तो इसकी 2 है, इसके अलिफ नॉट है, तो टू द पावर अलिफ नॉट विच इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, नॉट करेक्ट। द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम q टू 0,1 विच वैनिश आउटसाइड ऑफ फाइनाइट सेट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस चीज को मैं भी समझाऊंगा आपको। सबसे पहले देखो क्यू कहा है, क्यू तो हमारे पास काउंटेबल होता है, इसकी जो है 2 है, तो काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल, इसको हम जांच करेंगे। देखो वैनिश इज आउटसाइड करा है, वैनिश आउटसाइड ऑफ फाइनाइट सेट, मतलब कुछ फाइनाइट नंबर के बाद जो है वैनिश हो जाता है। वैनिश का मतलब ये हो गया, वैनिशिंग का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, देखो वैनिशिंग में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि कोई भी फंक्शन है वो वैनिश कब होगा? अगर वो 0 हो जाए, अगर वो 0 हो जाए तो वैनिश हो जाएगा। अब ये यही कह रहा है कि इसका मतलब है कि विच वैनिश आउटसाइड ऑफ फाइनाइट सेट, मतलब कुछ फाइनाइट सेट के लिए तो 1 पर जाएगा, कुछ फाइनाइट सेट के लिए तो 1 पर ही जाएगा।
लेकिन बाकी सबके लिए उसके बाहर के जितने भी एलिमेंट उसके लिए 0 पर जाएगा। यहां देखो, अगर मैं यहां पर बना रहा हूं, ये हमारे पास Q हो गया और ये हमारे पास वो सेट हो गया जो कि 0 और 1 है। तो कुछ फाइनाइट नंबर, जैसे नेचुरल नंबर में अभी मैंने एक चीज बताया था आपको, अगर इसमें से मैं कुछ नंबर्स उठा रहा हूं, मान के चलो ये हमारे पास Q के सेट्स है, अब इसमें से मान के चलो कि यहां तक के कुछ एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट्स जो है हमारे, ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारा 1 पर मैप हो गया और बाकी सब वैनिश हो गया, मतलब 0 पर चला गया। तो देखो, इस सेट को मैं अगर x नाम देता हूं, x नाम देता हूं, तो x जो है सबसेट हो गया किसका, सबसेट किसका हो गया, Q का सबसेट हो गया ना। Q इज काउंटेबल, Q इज काउंटेबल, सो दैट x ऑल्सो विल बी काउंटेबल। होगा कि नहीं होगा, x ऑल्सो काउंटेबल, काउंटेबल होना ही होना है। तो अब देखो, काउंटेबल सबसेट जो है, काउंटेबल सेट के सबसेट्स भी हमारे पास काउंटेबल ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि वेनिश आउटसाइड अ फाइनाइट सेट। कुछ फाइनाइट सेट्स होंगे जो 1 पर जाएंगे, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो वो हमारे पास फाइनाइट ही है, काउंटेबल है, मतलब ये काउंटेबल हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n, तो सेट ऑफ ऑल सब, तो n के सबसेट्स क्या होते हैं, पावर सेट्स ऑफ n, ठीक है, पावर सेट्स ऑफ n, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 2 दी पावर अलिफ नॉट, तो ये भी अनकाउंटेबल हो गया, मतलब ये भी हमारा जो है इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी ही यहां से जो है हमारा करेक्ट मिल रहा है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन हमारे यहां से इनकरेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, फिर द सेट आर अनकाउंटेबल, इनमें से कौन सा सेट है जो कि अनकाउंटेबल है, तो यहां देखो 2 इसकी सी, तो 2 दी पावर सी विच इज अनकाउंटेबल, मतलब करेक्ट है, ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी ऑप्शन देखो, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम 0,1, मतलब ये 2 है, ये अलिफ नॉट है, तो 2 दी पावर अलिफ नॉट विच इज अनकाउंटेबल। सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, अभी इसके बारे में मैंने बताया था कि कोई फाइनाइट सेट है और उसके सबसेट्स भी फाइनाइट है, तो ये भी हमारे पास फाइनाइट सबसेट्स का मतलब क्या है कि ये काउंटेबल हो जाएगा, मतलब ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, तो फाइनाइट सबसेट्स क्या हो जाएंगे भाई, काउंटेबल ही होते हैं, ठीक है। तो n हमारा जो है क्या है, काउंटेबल है, और उसके फाइनाइट सबसेट्स क्या हो जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, काउंटेबल। अब यहां पर जो है मान के चलो कि मैं देखो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, फाइनाइट सबसेट्स, ठीक है, फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, तो मान के चलो कि एक फाइनाइट सबसेट है जिसमें a1 एक फाइनाइट सबसेट है, ठीक है, a2 एक फाइनाइट सबसेट है, a3 एक फाइनाइट सबसेट है, a4 एक फाइनाइट सबसेट है, इस प्रकार से। तो अगर मैं ये सारे के सारे a1 का यूनियन करता हूं, a2 का यूनियन करता हूं, a3 का यूनियन करता हूं, a4 का यूनियन करता हूं, अप टू सो ऑन यूनियन ऑफ an तक, तो ये जो हमारे पास आएंगे ना, ये काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट वाला कंडीशन लग रहा है। क्या लग रहा है, कहां पे लिखूं यार, वहीं पे लिख दूं, आगे यहीं पे लिख देता हूं। तो इसको मैं कह रहा हूं काउंटेबल यूनियन ऑफ, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n, तो ये अनकाउंटेबल होता है, तो मैंने आपको पहले भी ये चीज बता रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए 1, 2 और 4 यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, फिर देखो एश के लिए कह रहा है, एश जो है हमारे पास एक सेट है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं उसका। एश जो है एक सेट है x, y सच दैट जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है 1/n स्क्वायर है, और n जो है हमारा नेचुरल नंबर में से आ रहा है, और कह रहा है कि आइदर x बिलोंग्स टू q और y बिलोंग्स टू q, हेयर q इज द रैशनल नंबर एंड n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू है। तो इनमें से कौन सा जो है हमारा ट्रू है, ठीक है, कौन सा ट्रू है वो हमको बताना है। कह रहे हैं कि एश इज फाइनाइट एंड नॉन एम्पटी सेट, एश जो है फाइनाइट है और नॉन एम्पटी सेट है। तो देखो इसमें ना दो केसेस बन रहे हैं हमारे, केस वन क्या है, आगे बता दूं, यहां पर बता रहा हूं, चलो केस 1, व्हेन x जो है रैशनल हो, यही तो बताया ना कि या तो x रैशनल हो या तो y रैशनल हो। तो अगर x रैशनल है, इसका मतलब x जो है पक्का कहीं ना कहीं हमारा
-1/n से +1/n के बीच में ही लाई करेगा, है कि नहीं? करेगा कि नहीं करेगा? तो जब ये लाई करेगा तो x की वैल्यूज क्या है? काउंटेबल है ना भाई, काउंटेबल है। x की जितनी वैल्यूज है वो हमारी क्या है? काउंटेबल है। तो जब x की वैल्यू काउंटेबल है, क्यों काउंटेबल है? सिंस q इज काउंटेबल, है ना? क्योंकि x हमारे कहां से आ रहा है भाई? x तो हमारे q में से ही आ रहा है ना, तो q काउंटेबल है तो ऑब्वियसली बात है कि x की वैल्यूज भी हमारे काउंटेबल हो जाएंगे। तो मतलब क्या हो गया कि ये जो है काउंटेबल है। फाइनाइट के बारे में तो हम यहां पर कुछ ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन अब यहां पर दूसरा समझो। दूसरा केस क्या है? केस 2, व्हेन y इज बिलोंग्स टू q। तो y के लिए भी तो सेम केस बन रहा है ना, तो y के लिए भी तो सेम केस ही बन रहा है। तो y के लिए अगर सेम केस बन रहा है तो देखो y भी हमारा कहां बिलोंग करेगा? y भी हमारा q में है, तो इसका मतलब क्या है? y भी हमारा -1/n से लेकर के प्लस का 1/n में बिलोंग कर रहा है। और जब इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y भी हमारा क्या हो जाएगा भाई? काउंटेबल हो रहा है ना भाई, काउंटेबल हो रहा है, y भी हमारा काउंटेबल हो रहा है। तो यहां पर आप एक चीज समझो कि अगर ये सारे के सारे काउंटेबल हो रहा है तो ये सारे यहां से ये तो एक सेट ही बना रहा है ना, जिसका सेंटर हमारे पास क्या है? 0 है। एक सर्कल तो बना रहा है ना जिसका सेंटर हमारे पास क्या है? 0 है। तो हर x और y के लिए ये एक सेट हमारा बनेगा ना, अलग अलग x अलग अलग y के लिए एक हमारे पास सेट बन जाएगा। तो जनरली हमारे पास क्या बन जाएगा? एक काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट वाला जो है यहाँ पर कंडीशन बन जाएगा। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। समझ में? मतलब ये हमारे पास काउंटेबल हो जाएगा। और काउंटेबल है मतलब ये फाइनाइट हो रहा है, ठीक है, फाइनाइट हो रहा है। एंड नॉन एम्पटी सेट भी हमारे पास हो रहा है। समझ में आ गया? नॉन एम्पटी सेट भी हमारे पास हो रहा है। एश इज काउंटेबल। तो इसका एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, कहीं गलत ऑप्शन तो नहीं डाल रखा है इसमें। एक बार 1 मिनट देना मुझे, हाँ मैं जरा थोड़ा चेक करके बताता हूँ। तो यहां से देखो पहला वाला ऑप्शन क्या है? नहीं, ऑप्शन सही रखा हमने। तो थोड़ा सा हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट देखने, कभी कभी होता है कि सेक्शन बी पार्ट बी सी वाला भी जो है क्वेश्चन भी होता है, तो वैसे ही पार्ट सी वाला तो नहीं है। तो यहां से देखो फाइनाइट तो नहीं है ना, देखो काउंटेबल आ रहा है, मतलब फाइनाइट नंबर का कोई यहां पर केस नहीं बन रहा है, क्योंकि क्यों हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो फाइनाइट का तो कोई सवाल ही नहीं आता, इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता है। तो हमारा बी सही हो जाएगा। तो अगर बी सही है तो सी हमारे पास गलत हो जाएगा, और नॉन एम्पटी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फॉर अ सेट x लेट पी एक्स बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x एंड लेट ओम x बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम x to 0,1, देन इफ x इज फाइनाइट देन px इज फाइनाइट। तो आप खुद दिमाग लगाओ भाई, अगर x जो है 1 2 3 है तो px भी तो फाइनाइट ही होगा ना। इसकी अगर कार्डिनलिटी x की जो कार्डिनलिटी वो 3 है, तो px की कार्डिनलिटी कितने हो जाएंगे भाई? सबसेट्स ही तो कहा है, तो px की टू दी पावर 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8। तो मतलब ये अगर फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही बन रहा है हमारा। इफ x एंड y आर फाइनाइट सेट्स एंड इफ देयर इज अ 1-1 करस्पॉन्डेंस, 1-1 करस्पॉन्डेंस से कंफ्यूज नहीं होना है, 1-1, ठीक है, प्लस ऑन टू वाला है कंडीशन है। 1-1 करस्पॉन्डेंस जब भी कहेंगे तो 1-1 1-2 वाला है। तो कह रहा है कि इफ x एंड y आर फाइनाइट सेट्स एंड इफ देयर इज अ 1-1 मतलब ऑन टू जो है 1-1 ऑन टू करस्पॉन्डेंस है, तो px एंड py बिटवीन px एंड py देन देयर इज अ 1-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन x एंड y। देखो इसके लिए मैंने आपको एक कंडीशन बता रखा है, और इसके लिए कंडीशन क्या है कि भाई 1-1, ठीक है, 1-1 और ऑन टू कब होता है कोई फंक्शन? जब a की कार्डिनलिटी और b की कार्डिनलिटी, दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो? बराबर हो जाए। समझ में आया? तो 1-1 1-2 फंक्शन हमारा बन सकता है। तो सबसे पहला चीज तो हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको एक बार हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। x जो है एक सेट दिया है और px जो है सबसेट्स दिया हुआ है, ठीक है। और ओम जो है, देखो कार्डिनलिटी ऑफ x जो है, यहां से आप देख सकते हो कि कार्डिनलिटी ऑफ जो है x जो है हमारे पास एक फाइनाइट अगर है, हाँ
x फाइनाइट है, ठीक है, ये दूसरे वाला ऑप्शन पर हम बात कर रहे हैं। x देखो फाइनाइट है तो इसकी कार्डिनलिटी तो फाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। अगर x की कार्डिनलिटी फाइनाइट है और y भी हमारे पास फाइनाइट है तो इसकी कार्डिनलिटी भी फाइनाइट हो जाएगी, है ना, इसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं px की कार्डिनलिटी की बात करूं तो ये भी तो हमारे पास फाइनाइट हो जाएगा ना, ये भी फाइनाइट हो जाएगी, मतलब ये टू दी पावर x होगा ना, ये भी फाइनाइट हो जाएगा। और p ऑफ y अगर मैं करूं तो ये भी तो हमारा फाइनाइट हो जाएगा और टू दी पावर ये y हो जाएगा। तो अगर कार्डिनलिटी इसकी कार्डिनलिटी अगर इसकी है, देखो टू दी पावर x इज इक्वल्स टू दी पावर y, तो x क्या आ गया यहाँ से हमारे पास, y के क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये कार्डिनलिटी लिखेंगे हम, हाँ ध्यान रखना है, कार्डिनलिटी ऑफ x कार्डिनलिटी ऑफ y, तो ये कार्डिनलिटी ऑफ x जो है कार्डिनलिटी ऑफ y के बराबर आ गया। तो जब बराबर आ गया तो ये हमारे पास 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फंक्शंस जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो उस टाइम मैंने आपको ये चीज़ें बताया था। क्लियर है, 1 1 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास करेक्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा, देयर इज नो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन x एंड, मैंने आपको एक कैंटर्स थ्योरम बताया था, कैंटर्स थ्योरम बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी जो कार्डिनलिटी होंगी ना वो हमेशा के लिए पावर x की कार्डिनलिटी से छोटी होंगी, और अगर छोटी है तो बट ऑब्वियस है कि 1 1 1 2 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करने वाला है कहीं से कहीं तक, ठीक है, 1 1 1 2 साथ में नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, देयर इज नो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। उसके बाद जो है देयर इज अ 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ओमेक्स एंड px। तो देखो ओमेक्स एंड px की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर डी ऑप्शन पर बात कर रहा हूं, ओमेक्स एंड px, तो यहां पर भी सेम चीज है। तो ओमेक्स देखो, ओमेक्स क्या है, कह रहा है कि जो ओमेक्स है ना, बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम x टू 0,1, तो x टू 0,1 का मतलब कैसे, कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, इसकी कार्डिनलिटी अगर देखा जाए, इसकी कार्डिनलिटी अगर देखा जाए तो टू दी पावर x हो रहा है ना, क्योंकि 2 से x है ना, ये देखो इसकी 2 है इसकी x है, तो टू दी पावर x हो जाएगा। और इसकी कार्डिनलिटी ऑलरेडी हमने देख रखा है टू दी पावर x। तो देखो आप देख पा रहे हो कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, मतलब कार्डिनलिटी सेम है तो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारे पास जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से A B C D चारों ऑप्शन यहां से करेक्ट हो रहे हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, चारों ऑप्शन जो है यहां से हमारे करेक्ट हो रहे हैं, हाँ ठीक है, चारों ऑप्शन जो है यहां से हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या रहा है, कंसीडर द सेट ऑफ सीक्वेंसेस, इसमें हमारे पास जो है x जो है दिया हुआ है xn, और xn जो है 0,1 से आ रहा है, और y जो है xn में से है और xn 1 ही है बस हमारा, फॉर एटमोस्ट फाइनाइटली मेनी n के लिए। तो ऑप्शन देखो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि x इज काउंटेबल y फाइनाइट, x इज अनकाउंटेबल y इज अनकाउंटेबल, काउंटेबल x इज काउंटेबल y इज काउंटेबल, x इज अनकाउंटेबल y इज अनकाउंटेबल। तो हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाली कंडीशन को ही चेक करनी पड़ेगी। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखो यहां पर देखो, हम दोनों फंक्शन को क्या करेंगे, अब लिखेंगे क्या है, x जो है, मैं लिख देता हूं, x जो है हमारे पास सीक्वेंसेस है, और x जो n है वो हमारा बिलोंग किस में से कर रहा है, 0 और 1 में से बिलोंग कर रहा है, और जो n है ना भाई वो हमारा नेचुरल नंबर में से आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये x सेट हो गया, एक सेट y और भी दिया हुआ है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जो xn है वो x में से आएगा, और साथ ही साथ जो xn है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फॉर एटमोस्ट फाइनाइटली मेनी n के लिए, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं x की कार्डिनलिटी की बात करूं तो x की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी भाई, यहां देखो सारे के सारे जो है सेट हमारे पास इस पर जा रहा है, और आ कहां से रहा है, n जो है n में से आ रहा है, मतलब इसकी तो कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है, इसकी 2 है, तो टू दी पावर क्या हो जाएगा यहां से, अलिफ नॉट हो जाएगा। और अगर मैं y की कार्डिनलिटी की बात करूं, कार्डिनलिटी ऑफ y, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ y, तो y के कार्डिनलिटी के लिए इन्होंने ये कहा है कि आप एक चीज देखो, तो इसका मतलब x तो अनकाउंटेबल हो गया, यहां से तो x क्लियर हो गया ना।
y की मैं अगर बात करूं तो y के लिए आप देखो, y के लिए इन्होंने ये कहा है कि xn जो है x में से आएगा और xn 1 है फॉर एटमोस्ट फाइनाइटली मेनी n के लिए। तो इधर तो 0 और 1 ही है, और इसमें से कुछ फाइनाइट नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ फाइनाइट नंबर होंगे जो इस पर जाएंगे और बाकी सबके सब जो है हमारे बन जाए। तो यहां पर सेम वही कंडीशन लग रहा है कि कोई काउंटेबल सेट है, ये n में से है, तो काउंटेबल सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट जो है काउंटेबल ही होता है, ठीक है। या फिर हम इसको यूनियन भी बोल सकते हैं कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल, सो y विल बी काउंटेबल। तो y यहां से क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो x अनकाउंटेबल है, y हमारा काउंटेबल है, x जो है अनकाउंटेबल है, y हमारा काउंटेबल है। बाकी कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो बी ऑप्शन ही यहां से हमारा क्या मिल जाएगा, करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़े, थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाने थे, तो मैं वही आपको करवा रहा हूं। अब देखो यहां पर आपको कुछ मैंने नोट पॉइंट लिखाया था ना, तो ये नोट पॉइंट यहां काम आते हैं, क्वेश्चन में काम आते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि लेक्चर्स को आप बहुत जरूर करिए, ठीक है। फॉर ईच j इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, लेट ए जे बी अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, देन देखो अगर एक दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो एजे है ना वो तो हमारा काउंटेबल हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एजे काउंटेबल हो रहा है। अब देखो कह रहा है कि यूनियन ऑफ वन जे टू वन इनफाइनाइट है, जे वन टू इनफाइनाइट है, एजे इज काउंटेबल सेट। देखो अगर ये काउंटेबल है तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट जो है क्या होता है, काउंटेबल होता है, बस सेम वही चीज है। इसका मतलब क्या, पहला वाला ऑप्शन हमारा काउंटेबल हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरा वाला देखो ए इज अनकाउंटेबल कह रहा है, तो देखो ये सबसे पहले यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, क्यों अनकाउंटेबल है या नहीं है वो हम चेक करते हैं। देखो एजे हमारा ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल जो सेट है उसके ये प्रोडक्ट है, मतलब अगर एक काउंटेबल सेट ये है, एक काउंटेबल सेट A1 है, एक काउंटेबल सेट A2 है, एक काउंटेबल सेट A3 है, इनके अगर मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो ये भी तो हमारे पास काउंटेबल ही बनेंगे। तो अगर ये काउंटेबल बना मतलब काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब ये काउंटेबल जो है यूनियन बन रहा है, फिर तो यहां पर भी काउंटेबल आना चाहिए था, जबकि अनकाउंटेबल दिया, मतलब बी ऑप्शन यहां से इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, देखो यहां पर दो कंडीशन लग रहा है, आप फिर से इसको समझो एक बार, हो सकता है कि ऐसी चीजें समझ में नहीं आ रहा, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो आपको यहां से पहले इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, मतलब अगर ये काउंटेबल है तो काउंटेबल सेट्स को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा एन टाइम तक तो वो भी काउंटेबल रहेगा, तो मतलब ये तो पूरा काउंटेबल आ गया, मतलब यहां पर जो भी बनेगा वो काउंटेबल आया ना। अब काउंटेबल ये यूनियन बन गया, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो लेकिन यहां पर क्या दिया, अनकाउंटेबल दिया, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा ना भाई। अब यहां पर एजे जो है काउंटेबल है, लेकिन अब काउंटेबल, अब देखो इनफाइनाइट प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना, दिस इज द इनफाइनाइट प्रोडक्ट, इनफाइनाइट प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल, तो ये अनकाउंटेबल ही होता है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर देखो ये ऑप्शन हमारा सही है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, फिर ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो यहां पर ना मैं आपको कुछ नोट पॉइंट लिखाना चाहता हूं, और मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये नोट पॉइंट आप लिख लो, ताकि आपको आगे फ्यूचर के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो फायदा ही होगा, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट है, ठीक है। नोट 1, नोट 1 क्या कह रहा है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट
इज काउंटेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। दूसरा जो नोट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, इज काउंटेबल। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जिसके बारे में हमने बात किया है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। और ये सी ऑप्शन में मैंने इसी प्रॉपर्टी का ही यूज किया है और तभी जाकर के ये सही आया है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, जब हम ऐसा साइन बना रहे हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट का साइन है ये। क्लियर, समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चलो इसको भी करते हैं, ये भी सेम वैसे ही वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि चलो एक बार थोड़ा सा कलर इसका हटा लेते हैं। लेट एक्स डिनोट्स द 2 पॉइंट सेट, मतलब जो कि 0,1 है, एंड राइट एक्स इज इक्वल टू 0,1। और जो j है ना भाई वो 1 2 3 एंड सो ऑन है, और y का मान यहाँ पर इन लोगों ने दे रखा है। तेरा कह रहा बीच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। y काउंटेबल है या नहीं है? y किससे बना है भाई? सबसे पहले x का देखो भाई, x का देखो, x हमारे पास क्या है, x जो है काउंटेबल बन रहा है नहीं बन रहा है? x काउंटेबल बन रहा है ना, है ना? x जो है हमारा क्या बन रहा है, काउंटेबल बन रहा है। तो अगर x काउंटेबल बन रहा है तो काउंटेबल प्रोडक्ट अगर मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, काउंटेबल प्रोडक्ट अगर मैं कर रहा हूं तो देखो इनफाइनाइट प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। देखो यहां से j इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, सेम कंडीशन हमने यहां पर लगाया ना, तो यहां से देखो सबसे पहले x की बात हम करेंगे। x जो है एक काउंटेबल हमारा बन रहा है ना, और x की जो कार्डिनलिटी है वो हमारा क्या बन जाएगा, x की जो कार्डिनलिटी है वो हमारा क्या बन रहा है? देखो x की जो कार्डिनलिटी है, एक्स जे की जो कार्डिनलिटी है, एक्स जे की जो कार्डिनलिटी है वो टू दी पावर अलिफ नॉट टाइप का बन रहा है, क्योंकि ये 2 है और ये j हमारा 1 2 3 से आ रहा है, मतलब हर किसी के लिए 2 पर ही जाएगा, 0 या फिर 1 पर जाएगा। और y की अगर मैं बात करूं तो एक्स जे जो है हमारे पास टू दी पावर अलिफ नॉट है, तो अनकाउंटेबल सेट का तो अनकाउंटेबल ही होता है, तो मतलब y यहां से हमारा काउंटेबल होने का कोई सवाल नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो 1 जो है अनकाउंटेबल हमारा जो है नहीं बन पा रहा ना, क्योंकि काउंटेबल सेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। कह रहे ट्रू है, तो अगर देखो y इज अनकाउंटेबल तो y काउंटेबल हो जाएगा, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन तो यहां से हमारा करेक्ट मिल जाएगा। इसी से ही मिल रहा है हमें, क्योंकि ये हमारे पास एक जो है अनकाउंटेबल या प्रोडक्ट है, तो अनकाउंटेबल ही बन जाएगा ये। दूसरा देखो कार्डिनलिटी ऑफ y इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ दिस, तो y की कार्डिनलिटी क्या बन जाएगी, y की कार्डिनलिटी दिस, एंड इसकी जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास क्या रियल नंबर है, तो इसकी भी कंटिन्यूम इसकी भी कंटिन्यूम, तो ये दोनों हमारे पास क्या है आपस में करेक्ट हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो y की कार्डिनलिटी भाई यही तो हो रहा है, y की कार्डिनलिटी भी जो है हमारे पास क्या बन रहा है, अल्टीमेटली सी तो बन रहा है। और इसकी कार्डिनलिटी अगर देखा जाए तो रियल नंबर का मैंने बताया था कि इंटरवल सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूम होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, तो मतलब दोनों ही जो है अनकाउंटेबल है, तो बराबर हो जाएंगे। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाले के लिए क्या कह रहा है कि देखो ये हमारे पास जो है अनकाउंटेबल है और ये इनफाइनाइट प्रोडक्ट है, तो बट ऑब्वियस है कि इनफाइनाइट प्रोडक्ट अगर कर रहे हैं तो अनकाउंटेबल बनेगा, और अनकाउंटेबल जो सेट है उसका अगर यूनियन करते हैं, इनफाइनाइट यूनियन हम करते हैं, तो वो भी हमारा अनकाउंटेबल बनता है, मतलब तीसरा ऑप्शन भी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 2 और 3 एंड 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 16वां नंबर क्वेश्चन पर। देखो 16वां नंबर में थोड़ा सा यार दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें भाई आप लोगों को। 16 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल, कौन सा अनकाउंटेबल है? देखो अगर मैं पहले वाले की बात करूं, इसकी बात करूं तो log x जो है वो हमारा p अपॉन q के बराबर है, और x की मैं अगर बात करूं तो यहां से e टू द पावर p बाई q आ रहा है। ठीक है, p बाई q आ रहा है, और p और q जो है हमारे किस में से आ रहा है,
पी और क्यू जो है, ये पी वाई क्यू जो है हमारा किस में से आ रहा है, एक रैशनल नंबर में से बन रहा है ना, ये रैशनल नंबर काउंटेबल होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये काउंटेबल हो जाएगा, अनकाउंटेबल नहीं है। कॉस एक्स की पावर एन, अब देखो कॉस एक्स की पावर एन है, कॉस एक्स टू द पावर एन प्लस साइन एक्स टू द पावर एन और इक्वल टू 1 है। तो मैं एन बराबर 2 लेता हूं, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है 1 आ जाएगा, और एक्स का वैल्यू रियल नंबर में से कहीं से भी आ रहा है, ठीक है, एक्स का वैल्यू रियल में से कहीं से भी आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि भाई एक्स का वैल्यू अगर रियल में से कहीं से भी आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की जो वैल्यू है वो हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्स जो है ये हमारे पास देखो क्या है, अब ये सारे के सारे हमारे देखो रैशनल में से आ रहा है, मतलब ये भी काउंटेबल हो जाएगा। इसकी बात करें तो देखो कॉस एक्स की पावर जो है यहाँ पर पी अपॉन क्यू आ रहा है, कॉस एक्स जो है पी अपॉन क्यू के बराबर हो रहा है, पी अपॉन क्यू रैशनल में से आ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा काउंटेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 ही यहाँ से हमारा क्या मिल रहा है, करेक्ट मिल रहा है। ये क्वेश्चन ना मिक्स फॉर्म में है, जहां पर पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में पूछा जा सकता है इनमें से क्वेश्चन, ठीक है, तो कर लेना। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नॉट इक्विवेलेंट टू पावर सेट ऑफ एन, इसके इक्विवेलेंट नहीं है, देखो ये 2 है, ये सी है, तो ये टू दी पावर सी विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू दी पावर अलिफ नॉट, क्योंकि पावर सेट की अगर कार्डिनलिटी की बात करें तो टू दी पावर अलिफ नॉट है, नॉट इक्विवेलेंट है, मतलब ये सही ऑप्शन है। ये 2 है, ये अलिफ नॉट है, तो ये तो बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि सेम हो रहा है ना, इक्विवेलेंट है, नॉट इक्विवेलेंट पूछा है। द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ, तो सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स की अगर मैं बात करूं तो फाइनाइट सबसेट्स तो क्या होता है, टू दी पावर, देखो यहाँ पर टू दी पावर अलिफ नॉट ही तो हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा गलत जवाब है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन, तो एन के जितने भी सबसेट्स है वो भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये तो सिर्फ जो है यहाँ से, अच्छा सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन, कह रहे हैं कि नॉट इक्विवेलेंट ना, फाइनाइट सबसेट पूछा है, तो देखो यहाँ से फाइनाइट सबसेट्स की अगर मैं बात करूं, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, काउंटेबल हो जाएगा ना, फाइनाइट सबसेट, हाँ सॉरी यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ये काउंटेबल होता है भाई, ये काउंटेबल होता है, तो काउंटेबल कभी भी जो है ये अनकाउंटेबल की इक्विवेलेंट तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सी हो जाएगा। तो ए और सी यहाँ से जो है हमारा क्या मिल रहा है, सही मिल रहा है, ठीक है। तो आज हमने 17 क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है, लगभग 1 आवर का लेक्चर हो गया है यहाँ पे, तो इसको खत्म करेंगे यहीं पर ही, बाकी आगे के टॉपिक अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, कोई डाउट अगर है तो आप लोग कमेंट में पूछिए, मेरे से बताइए, और व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मैंने दे ही रखा है, ये ग्रुप है हमारा, इसको आप ज्वाइन करिए, यहाँ पर आप डाउट वगैरह जो भी है वो आप डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल है, इसका जो PDF है वो इसी में ही डालने वाला हूँ, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम आप फॉलो करिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्टली कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हो, कॉल प्लीज़ मत करना, क्योंकि कॉल जो है नहीं उठेगा, नहीं रिसीव होगा इसमें, और चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ओनली मैसेज कर लेना इसमें, तो आपको जवाब मिल जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब इसको ज़रूर करिए, और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।